12 इयर्स के डिजिटल एड एक्सपीरियंस में मुझे ये समझ आया कि आपका एड बजट प्रोडक्ट की वजह से नहीं चलता, बजट चलता है रोंग एड प्लेटफॉर्म चूज करने से। 50,000 का एड स्पेंड जिसमें क्लिक्स तो बहुत आए बट लीड जीरो और सेल्स भी जीरो। तो प्रॉब्लम एड्स में नहीं होती, प्रॉब्लम होती है प्लेटफॉर्म की ऑडियंस समझने में। हर प्लेटफॉर्म का ऑडियंस माइंडसेट अलग होता है। कोई सर्च कर रहा होता है, कोई स्क्रॉल कर रहा होता है, कोई शॉप कर रहा होता है और कोई जस्ट वॉच कर रहा होता है, और इसी के बेसिस पे प्लेटफॉर्म डिसाइड होता है। इस वीडियो में मैं आपको 8 टाइप्स के एड प्लेटफॉर्म बताऊंगा, और सिर्फ नेम्स ही नहीं, उनके यूज केसेस भी, जिससे आप डिसाइड कर पाओगे कि किस बिजनेस के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सही है। नंबर 1 है सर्च इंजन प्लेटफॉर्म। इसमें आते हैं गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और बाइडू। सर्च प्लेटफॉर्म डिमांड कैप्चर करते हैं। यहाँ यूजर खुद सर्च कर रहा होता है, मतलब इंटेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, इसलिए सर्च एड्स बहुत पावरफुल होते हैं। यहाँ यूजर सॉल्यूशन ढूंढ रहा है अपनी प्रॉब्लम्स का। गूगल सर्च एड्स सबसे कॉमन एग्जांपल है इस चीज़ का। ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट एड्स B2B और यूएस ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा यूजफुल है, और बाइडू चाइना मार्केट के लिए रेलेवेंट है। सर्च प्लेटफॉर्म लीड्स और सेल्स के लिए बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन इसमें एक चैलेंज भी है। हाई कंपटीशन नीश में CPC एक्सपेंसिव होता है, तो अगर लैंडिंग पेज वीक है तो आपका बजट वैसे ही वेस्ट हो जाएगा। सर्च में ट्रैफिक नहीं, इंटेंट बाय करना होता है, ये रूल याद रखो। नंबर 2 इज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इसमें मेटा यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, लिंक्डइन, कोरा, रेडिट आते हैं। सोशल प्लेटफॉर्म ना डिमांड क्रिएट करते हैं। यूजर प्रोडक्ट सर्च नहीं कर रहा होता, वो कंटेंट कंज्यूम के लिए आया होता है, या बस एंटरटेनमेंट या टाइम पास के लिए प्लेटफॉर्म पे आया होता है। आपको उसका अटेंशन इंटरप्ट करना पड़ेगा। सोशल एड में क्रिएटिव सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मेटा D2C ब्रांड्स के लिए बहुत पावरफुल टूल है, जैसे फेसबुक पोस्ट, इंस्टाग्राम रील्स और स्टोरीज। इंस्टा और यूट्यूब का शॉर्ट फॉर्म क्रिएटिव टेस्टिंग के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। फास्ट हुक्स, फास्ट क्रिएटिव एंड फास्ट लर्निंग। लिंक्डइन B2B के लिए प्रीमियम प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म SaaS, कंसल्टिंग, हायरिंग, एंटरप्राइज ऑफर्स के लिए यूजफुल है, बट इसमें ना CPC हाई होता है और ऑडियंस क्वालिटी स्ट्रांग होती है। कोरा और रेडिट नीश कम्युनिटीज के लिए यूजफुल है। पिंटरेस्ट विजुअल डिस्कवरी के लिए बहुत स्ट्रांग टूल है। ये फैशन, डेकोर, वेडिंग या रेसिपी रिलेटेड एड्स में ज्यादा काम आता है। बट सोशल एड में ना कोल्ड ऑडियंस होती है, इसलिए डायरेक्ट सेलिंग हर बार काम नहीं करती। आपको एक फनल बनाना पड़ेगा जिसमें हुक स्ट्रांग हो, ऑफर क्लियर हो और लैंडिंग पेज बहुत ही फास्ट हो। यही सोशल एड का बेसिक फॉर्मूला है। नंबर 3 इज DSP और प्रोग्रामेटिक प्लेटफॉर्म्स। ये कैटेगरी ना थोड़ी सी एडवांस है। DSP का फुल फॉर्म होता है डिमांड साइड प्लेटफॉर्म। यहाँ एड बाइंग ऑटोमेटेड होती है, एड्स रियल टाइम बिडिंग के थ्रू बाय होती है। एग्जांपल है गूगल डिस्प्ले या Amazon DSP, एड फॉर्म, याहू DSP, एडोब एडवर्टाइजिंग क्लाउड भी इसके एग्जांपल है। प्रोग्रामेटिक का पावर है स्केल और मोर कंट्रोल्ड मीडिया बाइंग। आप वेबसाइट, ऐप, वीडियो, टीवी पर एड्स दिखा सकते हो। Amazon DSP का एडवांटेज शॉपिंग डेटा होता है। यूजर ने क्या ब्राउज किया, क्या क्लिक किया और क्या बाय किया, ये सिग्नल्स टारगेटिंग को पावरफुल बना देते हैं। लेकिन ये प्लेटफॉर्म बिगनर्स के लिए रिस्की हो सकते हैं। अगर प्लेसमेंट पुअर है तो बजट वेस्ट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ ब्रांड सेफ्टी और फ्रीक्वेंसी कंट्रोल भी जरूरी है। प्रोग्रामेटिक एड्स में ट्रैकिंग इज नॉन नेगोशिएबल, वरना ऑप्टिमाइजेशन ब्लाइंड हो जाएगी, तो इससे एडवांस मीडिया बायर्स ही करें। नंबर 4 इज रिटेल और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। इसमें Amazon एड्स, वॉलमार्ट एड्स, इंस्टाकार्ट एड्स आते हैं। यहाँ यूजर शॉपिंग मोड में होता है, मतलब इंटेंट है और बाइंग डिसीजन बहुत क्लोज है, इसलिए कन्वर्जन प्रोबेबिलिटी बहुत स्ट्रांग होती है। Amazon एड्स सेलर और ब्रांड्स के लिए मस्ट है, लाइक स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स एंड स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। यहाँ ACOS और ROAS इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। वॉलमार्ट एड्स US रिटेल ब्रांड के लिए यूजफुल है। इंस्टाकार्ट एड्स ग्रोसरी और FMCG के लिए स्ट्रांग है। रिटेल एड्स बॉटम फनल के लिए पावरफुल है, लेकिन प्रोडक्ट लिस्टिंग वीक है तो एड्स चलाना वेस्ट होगा। इमेजेस, रिव्यूज, प्राइस, टाइटल सब कुछ मैटर करता है, तो वो पहले ही सॉर्टेड होना चाहिए। रिटेल एड्स में लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन कंपलसरी है, सिर्फ एड चला देना स्ट्रैटेजी नहीं होती, आपका प्रोडक्ट पेज भी कन्वर्जन रेडी होना चाहिए। नंबर 5 इज मोबाइल ऐप एड प्लेटफॉर्म्स। इसमें यूनिटी एड्स और आयरन सोर्स पॉपुलर एग्जांपल है। ये प्लेटफॉर्म एप्स और गेम्स के लिए यूज होते हैं। ऐप इंस्टॉल और मोबाइल यूजर एक्विजिशन के लिए स्ट्रांग है। गेमिंग कंपनीज इनका हैवी यूज करती है। इसमें रिवॉर्डेड वीडियो एड्स बहुत ही कॉमन फॉर्मेट है। इसमें यूजर एक ऐड देखता है और उसका रिवॉर्ड मिलता है, इसलिए एंगेजमेंट बेटर हो सकती है। मोबाइल एड्स में CPI बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक है, लेकिन सिर्फ इंस्टॉल एनफ नहीं होता। यहाँ रिटेंशन, LTV और इन ऐप परचेज भी देखना पड़ता है। और चीप इंस्टॉल का मतलब सिर्फ गुड यूजर्स नहीं होता, या ब्रांड्स को क्वालिटी यूजर चाहिए होते हैं, सिर्फ नंबर नहीं। तो ऐप मार्केटिंग में रिटेंशन गेम चेंजर है। नंबर 6 इज नेटिव एड प्लेटफॉर्म। इसमें तबूला, आउटब्रेन, नेटिवो जैसे प्लेटफॉर्म्स आते हैं। नेटिव एड्स कंटेंट जैसा फील देते हैं। ये बैनर एड जैसे अग्रेसिव नहीं लगते। मोस्टली पब्लिशर वेबसाइट पर शो होते हैं। नेटिव एड्स कोल्ड ट्रैफिक के लिए यूज होता है और इसका यूजर बाइंग मोड में नहीं होता, इसलिए एडवर्टोरियल इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले एजुकेट करो, फिर सेल करो। यहाँ पे यूजर को डायरेक्ट प्रोडक्ट पेज पे नहीं भेजना चाहिए, आपका बजट वेस्ट हो जाएगा।
हेल्थ, फाइनेंस, इंश्योरेंस, लीड जनरेशन में नेटिव एड्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन फेक प्रोमिसेस मत करो, वो लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम खड़ी करेगा। यहाँ क्यूरियोसिटी ड्रिवन एंगल चाहिए, क्लिक बेट नहीं। हेडलाइंस और इमेजेस का टेस्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेटिव एड्स में एंगल ही आपका परफॉर्मेंस बनाता है। रॉन्ग एंगल, रॉन्ग ऑडियंस तो जीरो कन्वर्जन। नंबर 7 इज ओटीटी और सीटीवी प्लेटफॉर्म। इसमें हुलू, रोकू, नेटफ्लिक्स एड, यूट्यूब टीवी एड्स वगैरह आते हैं। ओटीटी का मतलब होता है ओवर द टॉप, यानी कि स्ट्रीमिंग कंटेंट प्लेटफॉर्म। सीटीवी का मतलब है कनेक्टेड टीवी एड्स। एड्स टीवी स्क्रीन पर शो होते हैं, ये ब्रांड अवेयरनेस के लिए पावरफुल होता है। इन एड प्लेटफॉर्म में मोबाइल से ज़्यादा प्रीमियम अटेंशन मिलता है, तो प्रीमियम ऑडियंस तक रीच बहुत अच्छी मिल जाती है इससे। लेकिन इमीडिएट सेल्स एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि अवेयरनेस और कंसिडरेशन भी बिल्ड करना होता है पहले। तो इसमें यूज़र ऐड देखता है और बाद में कभी जाके सर्च करता है, इसलिए मेजरमेंट इसका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। यहाँ पे रीच, फ्रीक्वेंसी और लिफ्ट मैट्रिक्स को आपको देखना होता है। ये एड प्लेटफॉर्म प्रीमियम ब्रांड्स के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग चैनल होते हैं। नंबर 8 DOOH या डिजिटल आउट ऑफ होम प्लेटफॉर्म्स। इसमें विस्तार मीडिया, प्लेस एक्सचेंज, ब्रॉड साइन आते हैं। तो DOOH का मतलब है डिजिटल आउट ऑफ होम। ये डिजिटल होर्डिंग्स और पब्लिक स्क्रीन्स पे ऐड शो करने के काम आते हैं, लाइक मॉल्स, एयरपोर्ट, मेट्रोज, हाईवे एंड एलिवेटर में। ये ट्रेडिशनल आउटडोर का एक बहुत ही स्मार्टर और डिजिटल वर्जन है। या लोकेशन और टाइम बेस्ड बाइंग भी पॉसिबल है। इसमें ऑडियंस सिग्नल और फुटफॉल डेटा यूज होता है। लाइक आपको नया कैफे लॉन्च करना है, कोई ब्रांड लॉन्च करना है, तो नियर बाय मॉल और मेट्रो स्क्रीन्स पे ऐड चला दो। लोकल विजिबिलिटी के लिए DOOH प्लेटफॉर्म्स बहुत पावरफुल है, लेकिन इसकी एट्रीब्यूशन थोड़ी सी ट्रिकी होती है। जैसे कि आपको QR कोड, स्टोर विजिट या लिफ्ट स्टडीज को यूज करना पड़ेगा। ये कोई डायरेक्ट सेल्स मशीन नहीं है, बस ये कह सकते हो कि ये इनडायरेक्ट ऑफलाइन सेल्स में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अब कंप्लीट फ्रेमवर्क समझो। प्लेटफॉर्म चूज करने से पहले ये क्वेश्चन पूछो कि यूजर क्या कर रहा है। सर्च कर रहा है, स्क्रॉल कर रहा है, शॉप कर रहा है या वॉच कर रहा है। सर्च है तो सर्च एड्स, स्क्रॉल है तो सोशल एड्स, शॉप है तो रिटेल एड्स। स्केल चाहिए और बजट अच्छा है और प्रोडक्ट प्रूवन है तो DSP। स्टोरी टेलिंग चाहिए तो नेटिव एड्स। ऐप ग्रोथ चाहिए तो मोबाइल ऐप प्लेटफॉर्म्स। प्रीमियम वीडियो रीच चाहिए तो OTT और लोकल रिकॉल चाहिए तो DOOH प्लेटफॉर्म्स। ये मीडिया प्लानिंग का सिंपल मैप है। बिगनर मिस्टेक यही होती है, सब प्लेटफॉर्म को हम सेम समझ लेते हैं। मेटा का लॉजिक गूगल पर अप्लाई नहीं होता और Amazon का लॉजिक लिंक्डइन पे अप्लाई नहीं होता। हर प्लेटफॉर्म का यूजर माइंडसेट अलग होता है। तो मीडिया बाइंग प्लेटफॉर्म से स्टार्ट नहीं होती, मीडिया बाइंग कंज्यूमर इंटेंट से स्टार्ट होती है। इंटेंट समझो, फनल समझो और प्लेटफॉर्म चूज करो। सो क्विक रिकैप, सर्च इंजन प्लेटफॉर्म हमने डिस्कस किया, देन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, देन DSP, देन रिटेल, देन मोबाइल ऐप्स, देन नेटिव एड्स, देन OTT, देन DOOH। इन 8 कैटेगरीज को समझ लिया तो प्लानिंग क्लियर है। रॉन्ग प्लेटफॉर्म चूज कर लिया तो फिर बजट बर्न हो जाएगा। सही प्लेटफॉर्म चूज किया तो आपका ROI इंप्रूव होगा। अगर ये फ्रेमवर्क आपको यूजफुल लगा तो कमेंट करो प्लेटफॉर्म, तो उस प्लेटफॉर्म की मैं एक डिटेल वीडियो भी बना दूंगा, ताकि आप हर बिजनेस के लिए राइट एड प्लेटफॉर्म चूज कर सको। अच्छा लगा तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लो। ओके, टाटा, बाय बाय।